हाय, मैं हूँ राज शमानी और यहाँ पर हम इंडिया के बेस्ट लीडर्स को लेके आते हैं ताकि आप उनसे सीख सकें कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। इसरो ऐसा क्या कर रहा है जो नासा या दूसरी वर्ल्ड की चीज़ें नहीं कर पा रही है, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रही। हम सस्ता क्यों पहुँचा पा रहे हैं? लाइक हाउ आर वी चीपर देन एवरीबडी एल्स? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी बेटर है? क्या मतलब क्या बेटर है हमारे पास जिसकी वजह से हम सस्ते बना पा रहे हैं? लोग अच्छे हैं, लोगों का पर्पस अच्छा है और ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है, वो अच्छा है। एंड लेट मी इलैबोरेट। ठीक है, इसरो की जो स्थापना हुई थी वो डिप्राविटी में हुई थी, 1960s में हुई थी। उस समय 1960 के दशक में 64-65 में जब इनको स्पार बना था, जो बाद में इसरो बन गया 1969 में, इनको स्पार की जब स्थापना हुई थी तो भारत के पास खाने को खाना नहीं होता था पूरा। हम विदेशी लोगों से खाना मंगाते थे और तब हम अपने लोगों को खिलाते थे। और कई बार इस चक्कर में हमारी काफ़ी आर्म ट्विस्टिंग होती थी, स्पेशली बाय द यूएस। तो जैसे ही हम कुछ ऐसी बात करते थे कि जो यूएस को पसंद नहीं होती थी, तो यूएस क्या करता था, जो हमारे लिए खाना आ रहा होता था शिप से, कैंसस से आता था यूएस में, कैंसस में काफ़ी फार्म्स हैं, उनका एक स्टेट है, जो शिप आ रही होती थी उसको वो डाइवर्ट कर देते थे रातों रात। और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे फूड मिनिस्टर्स, हमारी पूरी कैबिनेट डर जाती थी इस बात से कि जो खाना यूएस से आ रहा था वो डाइवर्ट हो गया क्योंकि हमने कुछ उनके खिलाफ बोल दिया। सो खाना वॉज यूज्ड हमारा मुंह बंद रखने के लिए कि हम सिर्फ उनके मतलब की बात करें, उनके फायदे की बात करें। उस देश ने 1960s में इसरो की स्थापना करी। सबसे पहले हमारा पर्पस क्या था? इसरो का पर्पस ये था कि हम अपने देश में जो किसान हैं और जो मछुआरे हैं, हम उनको मदद पहुंचा सकें, जिससे हमें जो खाने की किल्लत हो जाती है, क्योंकि कभी मॉनसून इज अनप्रेडिक्टेबल, इतना अनप्रेडिक्टेबल कि अगर किसी का मूड अनप्रेडिक्टेबल होता है, हम बोलते हैं कि उसका मूड मॉनसून जैसा है। सो मॉनसून अनप्रेडिक्टेबल। नॉर्थ इंडिया की सारी जो क्रॉप्स है वो मॉनसून पर, यानी उनकी जो बरसात है उस पर निर्धारित होती है, डिपेंडेंट है टोटली। सो जो वो निर्भर करती है, इस वजह से मॉनसून अगर अनप्रेडिक्टेबल है तो फसल भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती थी। तो ये फसल के साइकिल्स आते थे। जब भारत ने देखा कि अंतरिक्ष से अगर हम धरती के बादलों का और धरती के क्लाइमेट का और वेदर का फोरकास्ट कर सकते हैं, तो हम किसान को ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस वक्त आपको बीज बोना चाहिए, क्योंकि बरसात होने वाली है। तो हम किसानों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसरो बनाया, खाने के लिए बनाया। ठीक। सेकंड, मछुआरे हमारे जाते थे और भारत, ये जो दोनों ही हमारे जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी काफ़ी वायलेंट वाटर बॉडीज हैं, इसमें काफ़ी लहरें आती हैं, तेज़ आती हैं, और हमारे पास कोई बहुत एडवांस शिप्स नहीं थी। सो हमारी फिशिंग बोट्स कई बार लॉस्ट हो जाती थी। तो एक हज़ारों की संख्या में मछुआरे छूट जाते थे, खो जाते थे, और उनमें से बहुत से लोग मर जाते थे। उनको बचाने के लिए हमने इसरो की स्थापना करी। इतना ऐसा, और बजट तो कम थे ही, बजट हमारे और भी कहीं जाने थे। ये तो छोटा सा स्पेस मिशन था, वो तो डॉक्टर साराभाई जैसे महान हमारे वैज्ञानिक सोच वाले लीडर्स थे, तो दे वर एबल टू डू इट। बट इतना कम हमारे पास पैसा था कि इनिशियली तो हमने एक चर्च में शुरू किया। मैरी मैगडलेन चर्च की कहानी तो सभी को पता होगी, कैसे एक चर्च में गए डॉक्टर साराभाई, और उनके साथ एक यंग डॉक्टर कलाम थे। उनकी उम्र बहुत कम थी, 30s में थे तब वो। और वो कहते हैं मेरा शुरू के दिन थे इसरो में, और हम गए वहाँ पर, देखा एक मछुआरों का गांव था, लेकिन उसी जो गांव था वहीं पर मैग्नेटिक इक्वेटर बगल में था उसके। वो मैग्नेटिक इक्वेटर के पास में ही आपको लॉन्च करना होता है। तो हमें अब ये मछुआरों का गांव चाहिए था। तो मछुआरों का गांव कैसे लें? एक तरीका तो ये है कि आप गवर्नमेंट को बोल दीजिए, सब हटवा दो, सबके घर उजाड़ दो, लेकिन वो इसरो नहीं कर सकता और वो भारत नहीं करता। तो इसरो ने ये नहीं किया। तो विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम गए रेवरेंड फादर पीटर परेरा के पास, जो ये मैरी मैगडलेन चर्च के फादर थे, उसके चीफ प्रीस्ट थे, और उनको समझाया ये बात कि यहाँ पर हम रॉकेट्स लॉन्च करेंगे और यहाँ पे हम उसके बाद उस रॉकेट से इन्हीं मछुआरों को फ़ायदा होगा। सो फादर पीटर परेरा ने बोला कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हो मेरे को कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आप ऐसा करो, आप संडे को आओ, संडे को मास होगी यहाँ पे, सब लोग आएंगे, फिर हम बात करेंगे। संडे को गए डॉक्टर कलाम और उनके बॉस डॉक्टर साराभाई। तो फादर पीटर परेरा ने प्रेयर्स के बाद बोला, सारे सैकड़ों मछुआरे बैठे थे, उनको बोला कि देखो ये दो लोग हैं, ये एक हैं डॉक्टर साराभाई और एक हैं कलाम। ये दोनों साइंटिस्ट हैं और ये कुछ आसमान में कुछ करते हैं। क्या करते हैं मुझे नहीं समझ में आया पूरा, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे देश को फ़ायदा होगा और जिससे आपको भी फ़ायदा होगा, और सारे मछुआरों को जो समुद्र में खो जाते हैं वो खोएंगे नहीं, उनको हम वापस ला पाएंगे। लेकिन इसके लिए उनको एक चीज़ चाहिए, और जैसा हर जगह होता है कि हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है, इसकी कीमत यह है कि आपको अपना घर देना पड़ेगा इनको। ये गरीब मछुआरे हैं,
लेकिन इसके बदले वो आपको घर दे देंगे, एक अलग कॉलोनी बनेगी, वहाँ आप रहेंगे, लेकिन आपको अपना घर अभी देना पड़ेगा। और तो और ना सिर्फ आपको घर देना पड़ेगा, मुझे भी अपना घर देना पड़ेगा। और ना सिर्फ मुझे अपना घर देना पड़ेगा, ये भगवान का घर है, इसको भी अपना घर देना पड़ेगा, भगवान का घर भी जाएगा इसमें, क्योंकि चर्च भी जाना था उसमें। तो बताइए मैं क्या करूं। सो डॉक्टर कलाम रिकॉल्स, वो कहते हैं कि कुछ सेकंड तक शांति रही और फिर सबने एकदम से बोला आमीन। और इट वॉज नॉट स्लो, इट हैपेंड वेरी फास्ट, लेकिन जनता के अप्रूवल से बना। और आज उसके तुरंत बाद ये जो मैरी मैगडलेन चर्च था, वो जो है जहाँ पे रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, वो जगह बना। जो फादर पीटर परेरा का घर था, वहीं पे डॉक्टर साराभाई का ऑफिस बना। और आज भी अगर आप वहाँ जाइए तो वहाँ पे इसरो का म्यूजियम है, लेकिन शुरुआत तो वहाँ से हुई थी। तो इसरो की शुरुआत ऐसे हुई थी। जिस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत ऐसे होती है, हर इंस्टीट्यूशन में एक कैरेक्टर होता है, एक जीव होता है। इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो लाइक अ लाइव बीइंग। सो इसरो की जो ईथॉस है, जो कैरेक्टर है, जो हार्ट है, इज ऑन सर्विस। सर्विस टू द नेशन एंड द पीपल, विच ऑल्सो इंक्लूड्स मिनिमम एक्सपेंस टू द कंट्री। और इसीलिए आज भी इसरो इज दैट वे। इसरो में किसी को एस्ट्रोनॉमिकल सैलरीज नहीं मिलती हैं, सरकारी सैलरीज होती हैं, और किसी भी कॉर्पोरेट से आप कंपेयर कर लीजिए तो काफ़ी कम होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसरो से पोच कर करके लोग चले जाते हैं, बहुत कम एट्रिशन रेट है। क्यों? क्योंकि पीपल बिलीव इन व्हाट दे डू एंड दे आर प्राउड ऑफ व्हाट दे डू। So that's why we are able to, even today, able to do this. Thank you so much ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और बेहतरीन इंसाइटफुल नॉलेजेबल क्लिप्स के लिए राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।